दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र देवराड़ी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और स्टोरी। सच्चाई का सदा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। सच बोलने वाले की सदा विजय और झूठ बोलने वाले की सदा हार होती है। सच बोलने वाले को भगवान की दया भी मिलती है। छोटे बड़े सभी लोग उसका आदर करते हैं। सच बोलने वाले को किस तरह विजय मिलती है और किस तरह वह दुखों से छूटता है, यह मैं इस कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ। कई सौ वर्ष पहले की बात है। जयपुर में घाटम नाम का एक आदमी रहता था। वह जाति का मीना था। चोरी करना उसका काम था। वह चोरी करके ही अपने बाल बच्चों को और उनका पालन पोषण किया करता था। घाटम चोर तो था, पर एक महात्मा के पास भी जाया करता था। एक दिन महात्मा ने घाटम से कहा, घाटम तुम चोरी करना छोड़ दो। घाटम ने उत्तर दिया, अगर मैं चोरी करना छोड़ दूं तो फिर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा। महात्मा सोचने लगे। उन्होंने सोचते सोचते कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। इन चारों को सदा याद रखना और इनके अनुसार काम करना। पहली बात, सदा सच बोलना। दूसरी बात, भगवान की आरती देखना। तीसरी बात, भगवान को भोग लगाकर खाना। चौथी बात, साधुओं की सेवा करना। घाटम ने चारों बातें हृदय में धारण कर ली। महात्मा जी कहीं और चले गए, दूर, बड़ी दूर। एक बार महात्मा जो घाटम को 4 बातें बता गए थे ने यज्ञ किया। यज्ञ में अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने घाटम को भी बुलावा भेजा। घाटम को जब महात्मा जी का बुलावा मिला तो वह बड़ी चिंता में पड़ा, क्योंकि उसके घर से महात्मा जी का स्थान बहुत दूर था। वह पैदल चलकर समय पर वहाँ नहीं पहुँच सकता था। अतः घाटम ने सोचा, क्यों न राजा की घुड़साल से एक अच्छा घोड़ा चुराया जाए और उसको पीठ पर बैठाकर महात्मा जी के पास पहुँचा जाए। रात का समय था। घाटम राजा की घुड़साल में जा पहुँचा। वह चुपके से एक घोड़ा छोड़ने लगा। तभी पहरेदार जाग रहे थे। उन्होंने घाटम को घोड़ा छोड़ते हुए देखकर पूछा, कौन हो भाई। महात्मा जी ने घाटम को सच बोलने का उपदेश दिया था। अतः उसने जवाब में दिया कि मैं चोर हूँ। पहरेदार आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, क्या कोई चोर भी कह सकता है कि मैं चोर हूँ? नहीं, यह चोर नहीं है, कोई सिपाही है, हंसी कर रहा है। अतः पहरेदार चुप रहे और घाटम घोड़े को छोड़कर उसकी पीठ पर सवार होकर चलता बना। घाटम एक मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर में आरती चल रही थी। महात्मा ने भगवान की आरती देखने का उपदेश दिया था। अतः वह घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती देखने लगा। उधर जब राजा को घोड़े की चोरी का पता चला तो चोर को पकड़ने के लिए उसने अपने सिपाही दौड़ाए। सिपाही भी मंदिर पर जा पहुँचे। उन्होंने घोड़े को देखा और घाटम को भी देखा। उन्होंने घाटम को पहचान लिया, पर घोड़े का रंग बदल गया था। घोड़ा काले रंग का था, पर जब उसका रंग सफ़ेद हो गया था। सच बोलने के कारण घोड़े का रंग बदल गया था। सत्य ने स्वयं घाटम को दुख में फंसने से बचाया, पर घाटम ने स्वयं इस भेद को प्रकट कर दिया। उसने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, मैं ही चोर हूँ, मैंने ही घोड़े को चुराया है। यह वही घोड़ा है जिसे मैंने चुराया था।
मुझे अपने गुरु महात्मा के पास जाना है, तुम सब भी मेरे साथ चलो। महात्मा के दर्शन करने के बाद मैं स्वयं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूँगा और जो सज़ा मिलेगी उसे भोगूंगा। सिपाहियों ने घाटम की बात मान ली। सिपाही घाटम के साथ महात्मा जी के पास गए। घाटम महात्मा जी के पास से राजा के पास गया। उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। राजा घाटम की सच्चाई पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे छोड़ दिया। वह उससे बहुत सा धन देना चाहता था, पर घाटम ने नहीं लिया। उसने कहा, मेरे पास बहुत बड़ा धन है और वह धन है सच्चाई का। मुझे सच्चाई का चमत्कार मालूम हो गया है। अब मुझे सच्चाई को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। सचमुच सच्चाई सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, आज आपने मेरी ये वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो आप फिर एक कहानी के साथ देखेंगे और आप क्या कहानी सुनना चाहेंगे उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट दें।